नमस्कार, मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। अप्रैल के महीने में भी बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। स्काईमेट के मुताबिक आने वाले दिनों में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 6 से 8 अप्रैल के बीच का मौसम खरीफ फसलों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसे देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि वे नुकसान से बचने के लिए अगले हफ्ते के भीतर अपनी तैयार गेहूं की फसल की कटाई हर हाल में पूरी कर लें। एग्रीवॉच की रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग जिलों में बीते दिनों हुई बेमौसम बरसात से कुल गेहूं उत्पादन में 1 से 1.5% की गिरावट आ सकती है। हालांकि जो राज्य इस बेमौसम बारिश से ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां ये नुकसान 2 से 3% तक रह सकता है। ऐसे में सरकार के 12 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन लक्ष्य पर असर पड़ने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थितियां बहुत प्रतिकूल हो गई हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या? इसके कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे बेमौसम बारिश, अचानक कहीं कहीं ओलावृष्टि और कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलती हैं, जिससे कि हमारी गेहूं की फसलों पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ऐसे समय में आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है और प्रतिदिन निगरानी की बहुत आवश्यकता है। करना क्या है, आप ध्यान रखें कि अपने फसलों की नियमित निगरानी करते रहें और मौसम की जो हमारी जानकारी है उसके बारे में नज़र बनाए रखें। पराली से बनेगी सड़क, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। खेतों की पराली और कृषि अवशेष अब सड़कों के निर्माण में काम आएंगे। CSIR के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों ने कचरे से बायोबिटुमिन यानी डामर बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है। इसी साल जनवरी में ये तकनीक 14 कंपनियों को सौंपी गई थी और हाल ही में 10 और कंपनियों को तकनीक ट्रांसफर की गई है। इस ऐतिहासिक कदम से न केवल पराली जलाने की समस्या और प्रदूषण कम होगा, बल्कि किसानों को उनके फसल अवशेषों की कीमत भी मिल सकेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ये बायोबिटुमिन पेट्रोलियम वाले डामर का एक मजबूत और पर्यावरण अनुकूल विकल्प साबित होगा, जिससे सड़क निर्माण में विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी। खेती किसानी पर ईरान युद्ध का साया, खाद और बीज पर बढ़ेगा संकट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच खेतीबाड़ी के लिए दोहरी चुनौतियां सामने खड़ी हो गई हैं। एक तरफ ईरान युद्ध की वजह से खाद और बीज की पैकिंग सामग्री 80% तक महंगी हो गई है, वहीं यूरिया की कीमतों में भी करीब 30% का उछाल आया है। इस वैश्विक संकट के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक की है। कृषि मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में किसानों को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए और जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खेती को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार किसान ID पर तेजी से काम कर रही है। अब तक 19 राज्यों में 925 करोड़ से ज्यादा ID बनाई जा चुकी हैं और अगले 6 महीनों में सभी पात्र किसानों को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने PM आशा योजना के तहत दलहन और तिलहन की MSP पर पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री का नया रोड मैप तैयार करने के लिए 7 अप्रैल से जयपुर में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों की शुरुआत होगी। साथ ही मई में विकसित कृषि संकल्प अभियान के जरिए वैज्ञानिक सीधे गांव तक पहुंचकर किसानों को नई तकनीकों और उन्नत पद्धतियों की जानकारी देंगे। अंगूर की खेती में वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंगूरों के बीज रहित होने के पीछे की मुख्य अनुवांशिक और विकासात्मक प्रक्रिया का पता लगा लिया है। पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिसर्च में पाया है कि परागबंधिता यानी पॉलन स्टेरिलिटी और पार्थेनोकार्पिया यानी बिना फर्टिलाइजेशन के बना फल जैसी जैविक प्रक्रियाओं की वजह से अंगूर बिना बीज के विकसित होते हैं। ये खोज भविष्य में अंगूर उत्पादकों और किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसकी मदद से प्रजनक अब कम समय में बेहतर स्वाद, पतली त्वचा और उच्च पैदावार वाली अंगूर की नई बीज रहित किस्में विकसित कर सकेंगे। इस वैज्ञानिक खोज से न केवल अंगूरों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय अंगूरों की मांग और किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा। गन्ना किसानों की बढ़ी मुसीबत, बकाया पहुंचा 16,000 करोड़ के पार। संसदीय समिति की रिपोर्ट में सामने आया है कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया 2023-24 में
मात्र 34 करोड़ रुपए से बढ़कर 16 फरवरी 2026 तक 16,087 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। रिपोर्ट में खपत से ज्यादा चीनी उत्पादन को इस बकाये का भी जिम्मेदार माना गया है। वहीं उद्योग सुस्त निर्यात और चीनी के कम बिक्री मूल्य का हवाला दे रहे हैं। नौकरी छोड़कर शुरू की मशरूम फार्मिंग, सालाना मुनाफा 7 लाख। हापुड़ के विकास त्यागी ने देहरादून में नौकरी छोड़कर गांव में मशरूम खेती का बिजनेस खड़ा किया है, जहां वैज्ञानिक तकनीक से रोज 350 किलो मशरूम का उत्पादन हो रहा है। सालाना 1.25 करोड़ के टर्नओवर के साथ वे 60 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। नए किसानों के लिए उनका सीधा मंत्र है, पहले अच्छी तरह सीखें, फिर बड़े स्तर पर काम शुरू करें। विकास त्यागी के मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। पूरे देश में फिर कई जगह तेज हवाएं और वज्रपात, ओलावृष्टि, ये चीजें आगे आने वाले दिनों में देखी जा रही हैं। और जहां तक मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि अप्रैल हमारा इसी तरह जाए, और इसी तरह वेस्टर्न डिस्टरबेंस आगे देखे जा रहे हैं और उनके साथ कई सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन रहे हैं और ट्रफलाइन भी बनी हुई हैं। इनकी वजह से नमी का फ्लो बंगाल की खाड़ी से, अरेबियन सी से पूरे भारत पर होता रहेगा। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। अप्रैल माह में जो रबी सीजन की जो फसल है गेहूं, इसी कटाई करने के उपरांत जायद वर्ग के अंतर्गत आने वाली मुख्य फसलें जैसे लौकी, कद्दू, करेला इत्यादि, इसके साथ साथ भिंडी, मूली आदि की हम अच्छी तरीके से मृदा की तैयारी करके समेकित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जल प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन करके हम अच्छी तरीके से इन जायद वर्गों से निश्चित रूप से इनकी खेती करने के उपरांत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि बसंतकालीन गन्ने की जो फसल है हमारी, उसमें हम अच्छी तरीके से निकाई गुड़ाई करके उसमें नमी के स्तर को हम अभी बना कर रखेंगे, ताकि उसकी जो वृद्धि और विकास उत्तरोत्तर रूप में आगे बढ़ सके। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती किसानी और गांव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।